जैसा कि हमने हमारे पिछले वाले वीडियो में देखा था कि काई गॉड्स की टेरिटरी में गया था, जहां उसे जानने को मिलता है कि उनकी 11 फैमिलीज के एंसेस्टर यानी पूर्वज को कर्ज दिया गया था, जिसकी वजह से वो सभी मॉन्स्टर्स में बदल गए थे और उन्हें ठीक करने का एक ही तरीका था। जिस गॉड ने उन्हें कर्ज दिया है उन्हें यहाँ पर उसे हराना होगा, जिसके लिए उन्हें वहाँ पर कई सारी सीढ़ियों को चढ़कर उस तक पहुँचना होगा। इसलिए काई ने उन्हें वहाँ पर चढ़ना शुरू कर दिया था और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत होती है और हम छोटे वाले काई और लूना को देखते हैं, जहाँ लूना काफी घबरा गई थी। इसलिए काई उसे समझाता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई यहाँ पर है। तो इस पर लूना उससे कहती है कि भाई आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, आप भी मम्मा पापा की तरह मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। जिस पर काई उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। मगर लूना अभी भी वहाँ पर घबरा रही थी, इसलिए काई उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि अगर तुम अभी भी यहाँ पर घबरा रही हो तो फिर तुम्हें वो गाना गाना चाहिए जो कि माँ ने हमें सिखाया था, और अब आगे जो कुछ भी होगा मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। जिस पर लूना भी उससे कहती है कि भाई लूना भी हमेशा आपकी रक्षा करेगी। और वहीं प्रेजेंट में लूना दरार में गिरने के बाद अपने कर्ज के ऊपर कंट्रोल करते हुए कहती है कि भाई अब बस यहाँ पर मेरा इंतजार करो, मैं आप तक यहाँ पर जरूर पहुँचूंगी। और वहीं काई और आयरन हैंड काफी ज्यादा मशक्कत करने के बाद उन सभी सीढ़ियों के टॉप पर पहुँच गए होते हैं, जहाँ काई आयरन हैंड से कहता है कि आगे जाकर हम मर भी सकते हैं, इसलिए अगर तुम चाहो तो यहाँ पर पीछे भी मुड़ सकते हो। लेकिन आयरन हैंड उसे वहाँ पर मना करते हुए कहता है कि कायरों की तरफ भागना योद्धाओं की फितरत में नहीं होता और मैं हेडू के लिए इस कर्ज को खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तो यहाँ पर चलूंगा। तो इस बात को सुनकर काई भी वहाँ पर मान जाता है और वो दोनों साथ में आगे जाते हैं, जहाँ अंदर जाते ही उनकी एनर्जी उस स्टैचू के अंदर जाने लगती है, जिसे देखकर आयरन हैंड कहता है कि ये क्या, हमें इस स्टैचू से फाइट करनी होगी, क्या ये वही गॉड है? तो इस पर काई उससे कहता है कि हाँ ये वही है। और उसी वक्त वहाँ पर वो गॉड यानी स्टैचू अपनी पावर्स को अनलिस्ट करते हुए कहता है कि तुम इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर आने की, तुम पापी हो। और ये कहते हुए वो उनके ऊपर काफी तेजी से अटैक करने के लिए जाता है। तो ये देखकर काई जल्दी से आयरन हैंड को धक्का देकर बचा लेता है और खुद उसका अटैक रोकते हुए साइड में आ जाता है, जहाँ वो गॉड फिर से एक स्टैचू में बदल गई थी और उनकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करने लगी थी। तो ये देखकर आयरन हैंड उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, जैसे कि वहाँ पर काई रोकने की कोशिश करता है, बट वो गॉड उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पर दूर फेंक देती है, जिसके साथ ही वो वहाँ पर काई के ऊपर भी अटैक करती है। मगर काई उसे वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से रोक लेता है। तो इस पर वो अपने दूसरे हाथ में मौजूद स्पेयर की मदद से उसके ऊपर अटैक करती है, जिसे रोकते रोकते काई वहाँ पर काफी पीछे की तरफ खसकता हुआ जाता है। और उसके बाद वो मॉन्स्टर पीछे हटकर पोजीशन लेते हुए काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करती है, बट काई उसे वहाँ पर आसानी से डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो ऐसे ही और भी कई सारे अटैक करती है, जिन्हें भी काई उन्हें वहाँ पर डॉज कर लेता है। बट वो जैसे वहाँ पर रुकता है वैसे ही वो स्टैचू ऊपर से आते हुए उसे वहाँ पर अपनी सीढ़ी की मदद से दबाने लगती है, जैसे कि काई भी वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए रोकने लगता है। बट इसमें उसकी हालत खराब हो रही थी और इसी के साथ ही वो स्टैचू उसके ऊपर अपने स्पीड से अटैक करती है, जिससे टकराकर काई वहाँ पर पीछे जाकर गिरता है। और उसी वक्त आयरन हैंड उसके ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो स्टैचू वहाँ पर उसके ऊपर कई सारे क्रिटिकल से अटैक करती है और अंत में एक पावरफुल अटैक करके उसे वहाँ पर पीछे फेंक देती है, जिसकी वजह से आयरन हैंड वहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और उसे वहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर ये यहाँ पर क्या चल रहा है। तो इस पर काई खड़े होते हुए उसे वहाँ पर बताता है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर हमारी मैजिकल पावर्स को एब्जॉर्ब कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी पावरफुल होती जा रही है, इसीलिए इसे हराने का हमें यहाँ पर कोई और तरीका ढूंढना होगा।
और इसीलिए वो वहाँ पर आयरन हैंड को उसका ध्यान भटकाने के लिए साथ में हमला करने के लिए कहता है और इसीलिए वो दोनों वहाँ पर साथ में मिलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, जहाँ वो स्टैचू काई को छोड़कर सबसे पहले आयरन हैंड के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पर पीछे धकेलने लगती है, लेकिन काई बीच में आकर उसे वहाँ पर बचा लेता है और खुद उस स्टैचू के साथ फाइट करने लगता है, जिसमें कि वो स्टैचू ही जीत रहा था। लेकिन काई को वहाँ पर एक ओपनिंग मिल जाती है और वो उसके गाल के ऊपर एक कट लगा देता है, जिसके साथ ही वहाँ पर आयरन हैंड ने भी उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिस बात से वो स्टैचू वहाँ पर गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि तुम बेवकूफ इंसान, ये लो। और ये कहने के साथ ही वो उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर नीचे जाकर गिरता है। और वहीं दूसरी तरफ काई रेडी होते हुए अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस स्टैचू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो स्टैचू वहाँ पर जल्दी से अपने चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर देती है। बट काई अभी भी वहाँ पर नहीं रुकता और उस शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बावजूद भी वहाँ पर वो शील्ड नहीं टूटती। और उसके बाद वो स्टैचू वहाँ पर काई से कहती है कि अब यहाँ पर समय आ गया है कि तुम गॉड्स की दी हुई पावर्स को अब उन्हें वापस यहाँ पर लौटा दो। और ये कहते हुए उसने वहाँ पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से काई वहाँ पर सीधे जाकर पीछे एक पिलर से टकराता है। और उसके बाद वो वहाँ पर जैसे ही खुद को संभालता है, वैसे ही अचानक से वो स्टैचू आते हुए अपनी शील्ड की मदद से काई को वहाँ पर दबोच देती है, जिसकी वजह से काई के मुंह से ब्लड भी आने लगा था। और उसके बाद वहाँ पर वो स्टैचू अपनी स्पीयर को उठाते हुए काई को मारने के लिए पोजीशन ले लेती है, जिसे देखकर काई को वहाँ पर तभी याद आता है कि जौन से टाइम पे ये स्टैचू यहाँ पर हमारी मैजिकल पावर्स को एब्जॉर्ब करती है, उस टाइम पे ये यहाँ पर हिल नहीं सकती और वही मेरे लिए सही मौका होगा। इसलिए वो वहाँ पर जबरदस्ती अपनी मैजिकल पावर्स को उसके अंदर डालने लगता है, जिसकी वजह से वो स्टैचू वहाँ पर हिल नहीं पाती है। लेकिन इसकी वजह से वहाँ पर काई की मैजिकल पावर्स काफी तेजी से ड्रेन हो रही थी, जिसे देखकर वो आर्मर सोल वहाँ पर कहती है कि तुम एक नंबर के गधे हो क्या, अगर तुम यहाँ पर ऐसे ही करते रहे तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे। लेकिन काई उसकी नहीं सुनता और वहाँ पर मुस्कुराता है, क्योंकि उसी वक्त आयरन हैंड ने आते हुए उस स्टैचू के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसमें कि वहाँ पर उस स्टैचू का हाथ टूट गया था और इसकी वजह से काई वहाँ पर आजाद हो गया होता है। लेकिन इन सब की वजह से वहाँ पर उस स्टैचू को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में आयरन हैंड के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उस जगह की छत में वहाँ पर एक छेद हो गया था। और उसके बाद वो वहाँ पर कुछ और कर पाती कि तभी अचानक से काई ऊपर से आते हुए अपनी सोट को लेकर सीधे उसके माथे के अंदर धंसा देता है और उसे वहाँ पर ट्विस्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसके माथे में वहाँ पर क्रैक आ गया था और उसके अंदर से एक काफी तेज एनर्जी बाहर निकलती है, जो कि उस पूरे आइसलैंड के ऊपर फैल गई थी। और उसी के साथ में हम वहाँ पर लूना को देखते हैं, जो कि उस दरार से ऊपर आ गई होती है और वो अपने सामने उसी जगह को देखती है जहाँ से वो एनर्जी बाहर निकल रही थी। और वहीं हम देखते हैं कि उस एनर्जी की वजह से वो पूरी की पूरी जगह वहाँ पर टूट गई होती है और वहाँ पर काई खड़ा होते हुए अपने सामने उस स्टैचू को देखता है, जिसके अंदर अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी, इसलिए वो वहाँ पर धीरे धीरे टूटकर बिखर जाती है। लेकिन उसके अंदर से वहाँ पर एक सोल बाहर निकल कर आती है, जिसे देखकर वो आर्मर सोल कहती है कि अच्छा तो तुमने उसे यहाँ पर हरा दिया, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तुमने जिसे हराया वो रियल बॉडी नहीं थी, क्योंकि उसकी बॉडी पहले ही यहाँ पर नष्ट हो चुकी है, जो बची है वो तो महज एक सोल है। और वहीं पर काई उस सोल से कहता है कि हमारे पूर्वजों ने तुम्हारी दिन रात सेवा की, तो फिर तुमने आखिर उनके साथ में ऐसा क्यों किया। जिस पर वो सोल गुस्सा होते हुए कहती है कि झूठ मत बोलो, तुम्हारे पूर्वज लालची थे, जिन्होंने कि मेरे साथ लाल होने की कसम खाई थी, लेकिन उन्होंने तोड़ दी। और ये कहते हुए वो वहाँ पर काई के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर कई सारे स्पिरिचुअल चेंज आते हुए उसे वहाँ पर जकड़ लेती हैं और उसे बीच में लटका देती हैं। जैसे कि काई जब वहाँ पर देख ही रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाई देता है, जिसमें कि उन सभी एंसेस्टर्स ने उस गॉडेस की पावर्स को छीनने के लिए उसे वहाँ पर धोखा दिया और धोखे से उसे वहाँ पर कैद कर दिया, जिसकी वजह से वो वहाँ पर कहती है कि तुम लोग उनके झूठों को सच मानकर अपने पापों को छिपा रहे हो, जिसकी वजह से तुम सभी इस सजा के हकदार हो। जो सुनकर काई भी वहाँ पर समझ गया होता है कि उनके पूर्वजों ने यहाँ पर इसका फायदा उठाया है। और इसी के साथ में ही वहाँ पर एल्डर जॉय भी आ गए होते हैं, जो कि वहाँ पर एक चट्टान के पीछे छिपकर ये सब कुछ देखने लगते हैं।
और वहीं पर काई अपने एंसेस्टर्स के किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ पर उस गॉडेस से कहता है कि तुम यहाँ पर डिवाइन लॉ को शुरू करो, मैं यहाँ पर प्रायश्चित करूँगा। लेकिन वो गॉडेस उसे वहाँ पर मना करते हुए कहती है कि अब इसका कोई भी मतलब नहीं है, एक गॉड के कर्ज को कभी भी यहाँ पर खत्म नहीं किया जा सकता, वो कर्ज हमेशा उनके अंदर रहेगा और उनकी आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी, जिसे कि कोई भी यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाएगा। जिस बात को सुनकर काई वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को उसके सामने तान देता है, तो ये देखकर वो गॉडेस हंसते हुए कहती है कि ये कितनी दुख की बात है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे, तुम यहाँ पर गॉड्स के द्वारा खुद को पनिश करने वाली डेस्टिनी को नहीं बदल सकते। और ये कहने के साथ ही वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगती है, जिसे सुनकर काई सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पर कई सारे कट्स लगाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर नीचे आ जाता है और वहाँ पर कहता है कि फिर भी मैं यहाँ पर हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी डेस्टिनी को बदल कर ही रहूंगा और ये सब कुछ मैं करूंगा अपनी तलवार की दम पर। जिसके साथ में हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि उसने वो अटैक उन सभी स्पीड चेंज के ऊपर किया होता है, जिसकी वजह से वो गॉड्स वहाँ पर आजाद हो जाती है और वो खुद भी वहाँ पर ये सब देखकर हैरान थी कि काई ने आखिर ये सब कुछ यहाँ पर क्यों किया। इसीलिए वो वहाँ पर अपनी पावर्स की मदद से उसके पास्ट को चेक करती है, तो उसे वहाँ पर काई का स्ट्रगल दिखाई देता है, जो कुछ भी उसने वहाँ पर अब तक सहा है। और इसके अलावा उसे वहाँ पर लूना के उस कर्ज के बारे में भी मालूम होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर समझ जाती है कि काई को यहाँ पर कर्ज नहीं है। इसलिए वहाँ पर कहती है कि है इंसान, तुम यहाँ पर खुद के लिए नहीं आए हो, है ना। जिस बात को सुनकर काई वहाँ पर शौक हो जाता है और वो उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो इस पर वो सोल आर्मर उसे बताता है कि उसने यहाँ पर सब कुछ देख लिया कि ये तुम नहीं बल्कि तुम्हारी बहन है जिसके ऊपर कर्ज है, तुम्हारे ऊपर तो बस यहाँ पर इल्जाम लगाया गया है और वो तुम्हारी बहन है जिसके लिए तुम ये सब कुछ झेल रहे हो। इस राज के बारे में उसे यहाँ पर मालूम चल गया। और वहीं पर हम लूना को देखते हैं जो कि चट्टानों के ऊपर से चढ़ती हुई आ रही होती है, जहाँ उसका वो कर्ज भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो वहाँ पर हार नहीं मानती क्योंकि उसे यहाँ पर अपने भाई से मिलना है। इसीलिए वो वहाँ पर हिम्मत करके फिर से ऊपर चढ़ने लगती है। और वहीं पर काई अपनी स्वॉर्ड को टाइट करते हुए उस गॉडेस से कहता है कि ये एक सीक्रेट है और ये एक सीक्रेट ही रहना चाहिए। तो इस पर वो गॉडेस मुस्कुराती है और उससे कहती है कि मुझे पाप और लालच स्वार्थ से सख्त नफरत है, लेकिन तुम उन सबसे अलग हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर गॉड की डिवाइन ब्लेसिंग दूंगी जिससे कि तुम यहाँ पर अपनों को बचा पाओगे। और ये कहने के साथ ही वो वहाँ पर किसी चीज में बदलने लगती है, जिसे देखकर एल्डर जॉय की आंखें वहाँ पर बिल्कुल ही लालच से भर जाती हैं। और वहीं पर वो आगे कहती है कि लेकिन इसे तुम्हारी 11 फैमिलीज की डेस्टिनी को चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि लालची और ग्रीडी इंसान कभी हार नहीं मानते। और वहीं पर काई आगे बढ़ते हुए उस क्रिस्टल के पास में आ जाता है और उसे वहाँ पर अपने हाथ में पकड़ लेता है, जहाँ पर वो आर्मर सोल उससे पूछती है कि तुम आखिर यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो इस पर काई उसे बताता है जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो जिसकी तुम रक्षा करना चाहते हो तो तुम अपने आप समझ जाओगे। और वहीं पर एल्डर जॉय अपनी मैजिकल पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर इविल हंसते हुए कहता है कि सच में ये किस्मत कितनी अजीब है। और ये कहने के साथ ही उसने वहाँ पर काई के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिसकी काई वहाँ पर रोकने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है, बट वो अचानक से हुआ था, इसी वजह से वो वहाँ पर काई को लग जाता है और वो पीछे जाकर गिरता है, जिसके साथ ही उसके हाथ से वहाँ पर वो क्रिस्टल भी छूट गया था और वो सीधे एल्डर जॉय के सामने आकर गिरता है, जिसे देखकर एल्डर जॉय उसे वहाँ पर उठाने के लिए जाता है, लेकिन वो क्रिस्टल उसे ऐसा नहीं करने देता, मगर एल्डर जॉय उसे फोर्सफुली वहाँ पर उठा लेता है, जहाँ हम उसके हाथ के ऊपर उसी कर्ज के निशान देखते हैं, जिसे देखकर काई वहाँ पर हैरान हुए कहता है कि टीचर आप यहाँ पर। तो इस पर वो उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर और मुझे भी यहाँ पर एक क्रिस्टल चाहिए। जिस बात को सुनकर वहाँ पर काई हैरान हो जाता है और उसे वहाँ पर एक बात याद आती है, जिसमें कि एल्डर जॉय ने उससे कहा था कि वो ट्रायल के दौरान अपनी बहन को लेकर भाग गए थे क्योंकि वहाँ पर उसका कर्ज टूट गया था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर समझ गया था कि वो उस समय वहाँ पर झूठ बोल रहे थे, असल में तो यहाँ पर उनकी बहन का नहीं बल्कि इनका ही कर्ज टूटा था। जिस बात को सुनकर एल्डर जॉय उसे वहाँ पर चुप रहने के लिए कहते हैं और उसे वहाँ पर सफाई देने लगते हैं, लेकिन झूठ के आगे चाहे जितनी सच की दीवारें खड़ी कर दो झूठ झूठ ही रहता है।
इसलिए काई उन पर ध्यान न देते हुए अपनी स्वॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है, जिस तक वो वहाँ पर पहुँच गया था। लेकिन वो उसे वहाँ पर निकल नहीं पाता है क्योंकि वो इन सब की वजह से काफी थक गया था। और उसी वक्त एल्डर जॉय आते हुए उसे वहाँ पर पीटने लगता है, जहाँ उसने उसे पीट पीट कर उसकी काफी ज्यादा बुरी हालत कर दी होती है। और अंत में उसके ऊपर एक जोरदार का अटैक करता है, जिसकी वजह से काई के मुंह से वहाँ पर ब्लड फेंक गया था और वो पीछे जाकर गिरता है, जहाँ पर वो एल्डर जॉय से कहता है कि तुम एक नंबर के कायर हो। तो इस पर एल्डर जॉय उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर कई सालों से हर पल दर्द सहता आ रहा हूँ, इसलिए गॉड्स की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर मिलनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर तुम्हें मिली। और ये कहने के साथ ही वो वहाँ पर अपनी स्टिक की मदद से काई को पीटते हैं, जिसके बाद वो उस स्टिक के अंदर से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पर काई के ऊपर पॉइंट कर देते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर वो यादें आती हैं जिसमें कि वो लूना और काई के साथ में वक्त बिताया करते थे, जो कि उन्हें काफी पसंद था। मगर वो इस पर ध्यान न देते हुए सीधे काई के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो वहाँ पर काई तक पहुँच पाता उससे पहले काई अपने दूसरे हाथ की मदद से उसे वहाँ पर रोक लेता है, जो कि वहाँ पर उस आर्मर सोल ने किया था, जिसे देखकर एल्डर जॉय वहाँ पर हैरान हो गया होता है और वो वहाँ पर स्वॉर्ड को धक्का देने लगता है। बट काई वहाँ पर ऐसा नहीं होने देता और उसी के साथ में हम वहाँ पर काई के आर्मर को देखते हैं, जो कि उसके ऊपर काफी ज्यादा बैडेस लग रहा था। और उसके बाद वो वहाँ पर एक पंच बनाते हुए एल्डर जॉय का मुंह तोड़ देता है, जिसे खाकर एल्डर जॉय वहाँ पर पीछे जाकर गिरता है और वो काफी पावरफुल था, जिसे देखकर एल्डर जॉय वहाँ पर हैरान होते हुए कहता है कि तुम्हारी स्पेशल पावर सच में काफी कमाल की है। और वहीं काई अपनी स्वॉर्ड के पास में आते हुए अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है कि अब तुम यहाँ पर नहीं बचोगे, जिस बात को सुनकर एल्डर जॉय डर के मारे वहाँ पर पीछे भागने लगता है। और उसी वक्त वहाँ पर जजमेंट फैमिली के वो गार्ड्स भी आ गए होते हैं, जिनके थ्रू वहाँ पर मिलो काई को देखकर कहती है कि अब तुम यहाँ पर बचकर नहीं जा सकते। और ये कहने के साथ ही वो वहाँ पर अपने सभी सोल्जर्स को अटैक करने का ऑर्डर दे देती है, जिसे सुनकर वो सभी गार्ड्स सीधे काई की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन काई उनमें से एक गार्ड के ऊपर अटैक करते हुए उसे नीचे गिरा देता है और फिर अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे वहाँ पर खत्म कर देता है, जिसे देखकर मिलो वहाँ पर शॉक हो गई थी। और इसी चीज का मौका पाकर एल्डर जॉय खड़े होते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है कि काई अब यहाँ पर एक मॉन्स्टर बन चुका है, उसे यहाँ पर खत्म कर दो, अभी यहाँ पर खत्म कर दो। और वहीं पर उन सभी गार्ड्स ने काई को चारों तरफ से घेर लिया होता है, मगर काई को इससे वहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर उस आर्मर सोल ने काई के ऊपर अपना कंट्रोल ले लिया होता है। और इसी के साथ ही वो सभी गार्ड्स काई के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और रस्सियों की मदद से उसे वहाँ पर बांधने लगते हैं, जिसके बाद कुछ सोल्जर्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन काई उन सभी को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। और उसके बाद बाकी के सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, जहाँ पर वो काफी तेजी से उन सभी को खत्म कर रहा था। और वहाँ पर धीरे धीरे और भी कई सारे सोल्जर्स आते जा रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर काई को फर्क नहीं पड़ता। वो एक ही अटैक में 4-4, 5-5 सोल्जर्स को उड़ाता जाता है और वो देखने में वहाँ पर बिल्कुल ही एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा था, जिसे देखकर बाकी के सोल्जर्स भी वहाँ पर घबरा गए होते हैं। जिसके बाद काई एल्डर जॉय को देखते हुए उनकी तरफ जाते हुए उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करता है, जिसे रोकने में वहाँ पर मिलो को भी प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन वो वहाँ पर अपने सोल्जर्स को हार न मानने के लिए कहती है। और वहीं पर काई, जो कि अपने कंट्रोल में नहीं था, वो बिना किसी झिझक के उन सभी को खत्म करे जा रहा होता है और वो अंत में पहुंचकर वहाँ पर एल्डर जॉय के ऊपर अटैक करता है, जो कि असल में वहाँ पर लूना होती है और वो इसकी वजह से इंजर्ड होकर पीछे आ गई होती है, जहाँ पर वो जोर से काई का नाम चिल्लाती है, जिसे सुनकर काई एक पल के लिए वहाँ पर रुक जाता है। लेकिन वो फिर से लूना के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, तो ये देखकर लूना उसे वहाँ पर रुकने के लिए कहती है कि रुको भाई, जिसे सुनकर काई भी वहाँ पर रुक गया होता है और वहाँ पर अपना कंट्रोल लेते हुए उस आर्मर सोल से कहता है कि तुम यहाँ पर अंदर जाओ, मुझे फिलहाल यहाँ पर तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन वो आर्मर सोल वहाँ पर नहीं जाता, तो ये देखकर काई उसे वहाँ पर जबरदस्ती भेज देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वापस से नॉर्मल हो गया होता है। जहाँ पर लूना रोते हुए काई से सवाल करती है कि तुम अभी भी मेरे भाई हो, है ना? तो ये सुनकर काई वहाँ पर इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर उसके कर्ज को देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता और वहाँ पर जाते हुए उसे खुद से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन लूना उसे वहाँ पर रोकते हुए कहती है कि तुमने यहाँ पर वादा किया था कि हम कभी भी यहाँ पर अलग नहीं होंगे और तुम हमेशा यहाँ पर अपने ऊपर कंट्रोल रखोगे, उसका क्या? जिस बात को सुनकर काई को समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या कहे, इसलिए वो वहाँ पर लूना की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर उसे वो सभी फ्लैशबैक्स भी आ रहे थे, जिसमें कि उन दोनों ने एक दूसरे की रक्षा करने के वादे किए थे। और उसे देखकर लूना वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पर रुकने के लिए कहती है, लेकिन काई वहाँ पर नहीं रुकता और उसके पास में आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर वो भारी मन से उससे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर अब तुम्हारा भाई नहीं रहा।
और ये कहने के साथ ही वो वहाँ से चला गया होता है। जिसके जाने के साथ ही लूना वहाँ पर जोर जोर से रोने लगती है। और वहीं पर हम आयरन हैंड को देखते हैं जिसे की काई वहाँ पर खींच कर लाकर एक साइड में बिठा देता है, जहाँ आयरन हैंड को इस रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी। और वहीं पर काई वहाँ से जाते हुए उसे पीछे नजर रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे आगे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। तो इस बात पर आयरन हैंड शौक होते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम यहाँ पर पूरे हेडो की फौज का मुकाबला कैसे करोगे। लेकिन काई उसकी नहीं सुनता और वो बोट लेकर वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर वो आर्मर सोल से पूछती है कि तुमने यहाँ पर अपनी बहन के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों किया। तो इस पर काई उससे कहता है कि ये मेरी डेस्टिनी है, जिसे कि मैं ही यहाँ पर अकेले सह सकता हूँ। इस पर वो आर्मर से कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुम यहाँ पर मेरी पावर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। जिस पर काई उससे कहता है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में सौदा नहीं कर सकता। तो ये सुनकर वो आर्मर वहाँ पर हंसने लगता है। और वहीं पर हम लूना को देखते हैं जो कि वहाँ पर खुद को संभालते हुए बाहर आ गई होती है, जहाँ पर उसे आयरन हैंड दिखाई देता है। और वहीं एल्डर जॉय उस क्रिस्टल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वहाँ पर हेडू सिटी में जा रहा होता है, जिस सिटी के अंदर हम वहाँ पर मिलो को देखते हैं, जिसने कि वहाँ पर अपने सभी सोल्जर्स को सिटी के चारों तरफ फैला दिया था। और एंट्रेंस के ऊपर उसने वहाँ पर कई सारे बोट्स को भी तैनात कर दिया होता है ताकि वो यहाँ पर काई को पकड़ सके। और वहीं पर काई काफी तेजी से उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ पर वो आर्मर काई से कहता है कि आज मुझे तुम्हारे अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन महसूस हुए, बिल्कुल ही अपने पुराने मालिक की तरह जो कि सुप्रीम वॉर ऑफ गॉड था। लेकिन उसने वहाँ पर किसी और को बचाने के चक्कर में खुद की जान दे दी। मुझे समझ नहीं आया आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मैं भी यहाँ पर इमोशंस को महसूस करना चाहता हूँ, आखिर वो चीज क्या है। लेकिन मुझे अब तक इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं मिला, मगर फिर भी मैं इसके बारे में यहाँ पर जानकारी रहूंगा। और रही बात तुम्हारी, अब तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए यहाँ पर अपनी जान भी दे सकता हूँ। और उसकी इतना कहते ही हमारा ये वाला वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। आयुब की वाला वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा।